अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में LHV के एडमिशन के सिलसिले में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, जिसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे LHV का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मीन्स ये जो एक डिप्लोमा है, ये सर्टिफिकेट जोन है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे LHV का ड्यूरेशन कितना है, कितना दौरानिया इसका, कितने साल में ये वाला जो डिप्लोमा है आप कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे LHV का जो मेरिट है वो क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे LHV के जो फी पैकेजेस हैं वो क्या हैं। और फिफ्थ नंबर पे डिस्कस किया जाएगा LHV कर लेने के बाद जॉब्स कहाँ कहाँ ऑफर होती हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पेशावर में इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में कौन से इदारे हैं जो LHV का ये जो डिप्लोमा है वो ऑफर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अगर LHV की बात करें, लेडी हेल्थ विजिटर, ये बच्चियों के लिए जो 2 साल का डिप्लोमा है ये वो वाला है। तो LHV का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डियर स्टूडेंट्स, वो आपका मैट्रिक साइंस होना ज़रूरी है। मींस आपने मैट्रिक में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपने ज़रूर पढ़े हुए हैं LHV में एडमिशन लेने के लिए। तो आप ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें कम से कम आपके 50% नंबर मैट्रिक साइंस में होने ज़रूरी हैं। बाज़ प्राइवेट सेक्टर के जो इदारे हैं 45% नंबर पर भी आपको एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन कोशिश करें आपके कम से कम 50% नंबर इसके अंदर हों। नंबर 1। नंबर 2 पे अगर इसके दौरानिया की बात करें, लेडी हेल्थ विजिटर ये जो डिप्लोमा, ये 2 साल का डिप्लोमा है, ये एनुअल सिस्टम में ऑफर होता है। तीसरे नंबर पे अगर इसके मेरिट की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे ऑफर करते हैं उसमें जो उसका मेरिट है वो 70% से लेके 80% प्लस रहता है, इससे ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का ये बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से स्टाइपेंड मिलता है, वजीफ़ा मिलता है LHV के बाद। जब आपका एडमिशन हो जाता है, एक तो 2 साल की तालीम भी आपकी फ्री हो जाती है, फिर आपको वजीफ़ा उसका मिलता है। तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो इसका मेरिट है वो 45% से लेकर 50% तक अगर आपके नंबर हैं तो प्राइवेट सेक्टर आपको एडमिशन दे देगा। अगर फोर्थ नंबर पे हम इसके फी क्राइटेरिया की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स अगर आपका मेरिट बन जाता है तो आपसे कोई फी चार्ज नहीं की जाएगी, बल्कि आपको स्टाइपेंड भी, वजीफा भी मिलेगा इनकी तरफ से। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में आप मूव करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपसे मिनिमम 50,000 से लेके 1 लाख प्लस पर ईयर प्राइवेट सेक्टर जो है वो चार्ज करता है LHV के लिए। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर के फी पैकेजेस हैं। अब इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो LHV कर लेने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो हॉस्पिटल्स उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। पब्लिक सेक्टर में जॉब इस वक्त बहुत कम आ रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जितने हॉस्पिटल जो से उनके अंदर LHV के बाद जो सी वो जॉब्स ऑफर होती हैं, वो जॉब्स ऑफर करते हैं। सेकंड नंबर पे LHV कर लेने के बाद जो मतलब कि लोग फॉरेन कंट्री में मूव कर जाते हैं, वहाँ भी इसका अच्छा खासा स्कोप है। तीसरे नंबर पे बाज़ औरतें जो सी होती हैं वो अपने मैटरनिटी होम जो सी हैं वो रन कर रही होती हैं। ये वाला जो 2 साल डिप्लोमा है ये कर लेने के बाद ये 3 इसके मेजर जो से वो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ आ जाते हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अगर इसके सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके बेसिक पे स्केल पर डिपेंड करता है, प्राइवेट सेक्टर में आपकी हार्ड वर्किंग पर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे, आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। प्राइवेट सेक्टर मिनिमम 20,000 से लेके मैक्सिमम 50,000 प्लस तक भी लोग इसका अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस तजुर्बे के साथ साथ। पेशावर के अंदर इस वक्त गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, ये वाला जो प्राइवेट सेक्टर इदारा है, ये LHV का जो ये 2 साल का डिप्लोमा ये इस वक्त ऑफर कर रहा है। और इस इदारे की जो एफिलिएशन है KMU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के साथ इसकी एफिलिएशन है। और इसमें जो अप्लाई करने की डेडलाइन है वो फिलहाल इस इदारे ने कोई भी नहीं दी। अगर आपने मैट्रिक साइंस पहले से की हुई या अब की हुई है तो आप LHV में अप्लाई करने के लिए डियर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। लेडी हेल्थ विजिटर ये जो 2 साल डिप्लोमा है आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिए। लेकिन इस इदारे ने जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा वो 55% जो है वो आपके नंबर होने ज़रूरी है। गजाली इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आप FSC प्री मेडिकल के बाद LHV में अप्लाई कीजिए। ठीक है ना, बाज़ इदारे तक इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिक साइंस है, लेकिन गजाली इंस्टीट्यूट इस वक्त ये कह रहा है कि FSC प्री मेडिकल के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने A लेवल किया जिसमें आपने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री मीन्स बायोलॉजी के रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो से वो पढ़े हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप सराउंडिंग में अगर जहाँ कहीं भी अप्लाई करना चाहेंगे LHV का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैट्रिक साइंस है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के इदारों की अपनी मर्जी होती है,
वो मैट्रिक वो जो एफएससी प्री मेडिकल भी अगर आप ये इदारे कह रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, अगर गजाली इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये आपसे एफएससी प्री मेडिकल रिक्वायर कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और आपके एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने LHV के एडमिशन के सिलसिले में बात की, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको दौरानिया, इसके फ़ी पैकेजेस वगैरह और इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, बाकी अगर आप गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस इदारे का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।